प्रकृति के अंदर अंदर वहां सारा खेल चलता है। तो चुनाव है नहीं, है भी तो बहुत सीमित है, उसको क्या बोले चुनाव। मनुष्य अकेला है जो अपना निर्माण स्वयं करने की शक्ति रखता है। मनुष्य को इतना बड़ा स्थान दे देता है वेदांत। इसीलिए वेदांत में बनाने वाली किसी शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कारण तो लोग मुझे आजकल खूब नास्तिक नास्तिक करते रहते हैं, क्योंकि वेदांत चूंकि आपकी फ्रीडम का, आपकी मुक्ति आजादी का दर्शन है, इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि आपको किसी ने रचा है। जिसको कोई रचे उसका नाम कुर्सी, जिसको कोई और रचे उसका क्या नाम हुआ? कुर्सी। वेदांत मनुष्य की डिग्निटी में, गरिमा में सबसे ज्यादा आस्था रखता है। कहता तुम्हें कोई नहीं रच सकता। तुम्हें कौन रचता है? तुम्हें कौन रचता है? तुम खुद रचते हो अपने चुनाव के माध्यम से। तुम्हारा कोई रचयिता नहीं हो सकता। और जो लोग किसी रचनाकार में विश्वास रखते हैं, उनको बेचारों को ये पता भी नहीं है कि वो वास्तव में मनुष्य को कुर्सी बनाए दे रहे हैं, जिसको किसी और ने किसी तयशुदा उद्देश्य के लिए रचा है। वो कहते हैं कि वो मनुष्य को रचा गया है इसलिए कि वो गॉड की इबादत करे। वो तो कुर्सी हो गया। मेरे पास ये ताकत भी होनी चाहिए कि मुझे मानना है तो मानूंगा, नहीं मानना तो नहीं मानूंगा। जिसको पहले से ही कुछ निश्चित करके बनाया गया है वो मनुष्य नहीं है, वो जड़ है, कुर्सी है, पेड़ है, पत्थर है। वो पहले ही तय है उसमें लाल फूल खिलेंगे तो लाल ही फूल खिलेंगे। समझ में आ रही है बात? आप अपने रचयिता स्वयं, सारी ताकत आपके हाथ में है। कोई नहीं बैठा है आपका भाग्य विधाता। अगर आप अपने आप को कष्ट में पा रहे हो तो कारण आप हो। कोई नहीं आने वाला आपको मुक्ति देने के लिए। कोई नहीं आपसे बाहर खड़ा हुआ है जो आपको हाथ पकड़ करके आसमानों में ले जाए। आपकी जिम्मेदारी, कितना महत्वपूर्ण शब्द है लोह। जहां आजादी की बात होगी वहां यह शब्द भी साथ में आ जाएगा, जिम्मेदारी। तो वेदांत इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देता है। अगर चुनाव आपके हाथ में है तो फिर जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई ना। लोग चाहते हैं जिम्मेदारी किसी भगवान की रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दे, प्रसाद दे, वरदान दे। वेदांत कहता है हटाओ बच्चों वाली बातें, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना किसी ने कुछ कर दिया, ना आगे कोई कुछ करेगा। तुम ही हो। अहो अहम नमो में हम। तुम ही हो। ऊंचे से ऊंचे भी तुम ही हो और गर्हित से गर्हित भी तुम ही हो। कोई नहीं। रोना छोड़ो और आसरा छोड़ो। किसी का आसरा नहीं लेना है। तुमसे बाहर कुछ नहीं जो तुम्हें तार सके। अब बताइए सजन कौन? देवत्व, हाँ हाँ। तो जो कुछ है सब किसके लिए है? अहम के लिए, ठीक है ना। और हमने कहा अहम कोई एक वस्तु अगर होता तो क्या बात थी, मौज हो जाती, सारा कलह क्लेश खत्म हो जाता। अहम अगर एक हो जाता। अहम एक नहीं होता। अहम कैसा होता है? विखंडित होता है, टुकड़े टुकड़े होता है। जैसे 5-7 चीजों को किसी तरीके से जोड़ के रखा हुआ हो और वो सब आपस में कोई मेल तो रखती नहीं है, तो उनकी आपस में लड़ाई और ये सब चलता रहता है। तो अहम का ही एक हिस्सा मान लीजिए जो झुका रहता है
आत्मा की ओर, और अहम का ही दूसरा हिस्सा है जो मोह में रहता है प्रकृति से। और हमने कहा अहम के अलावा, जब हम मनुष्य कहें तो मनुष्य से क्या समझना है? अहम, ठीक है ना, अहम। हमने कहा कि मनुष्य का मनुष्य से बाहर कोई ना आसरा ना कोई साथी। तो जब कहा जा रहा है कि सजन तुम ले चलो अमरपुर, तो सचमुच किसको कहा जा रहा है? अहम का ही एक हिस्सा अहम के ही दूसरे हिस्से को संबोधित कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो विशेष बात क्या है फिर इसमें? विशेष बात यह है कि सजन बोल दिया, नहीं तो हमारे भीतर जो भी सद्भाग है हमारा, वो तो हमें लगता है अपना बैरी। आज सजन बोल दिया। अब बोल ही नहीं दिया, बड़ा मीठा आग्रह करा जा रहा है, ले चलो ना अमरपुर, ले चलो ना। स्वयं से ही विनती की जा रही है। देखो, जिससे तुमको प्रेम है हमें भी उससे मिला दो ना। जिससे तुमको प्रेम है हमें उससे भी मिला दो ना। ध्यान रखिएगा, यहां अमरपुर के किसी देवता को संबोधित नहीं किया जा रहा, न ही अमरपुर को सगुणता से सजाकर उसे ही पुकारा जा रहा है। अमरपुर यदि सत्य का वास है तो सत्य को सीधे सीधे पुकार नहीं करी जा रही है कि हे सत्य तू मुझे बुला ले। सत्य तक तो जाना है, लेकिन सत्य नहीं आपको उठाकर सत्य तक ले जाएगा, वहां तक सजना ले जाएगा। अमरपुर को नहीं पुकारा जा रहा कि बस भेज दो, गाड़ी भेज दो। करा जा सकता है ना फोन, देखो आज तुमसे मिलने आएंगे, ठीक समय पे गाड़ी भेज देना। क्यों नहीं करा जा सकता? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पता है कि वो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं भेजता, वो कहता है मैं ही मैं हूं, गाड़ी कहां भेजूं? मुझसे ही चलेगी गाड़ी और मुझ में ही रुक जाएगी गाड़ी, अपने से बाहर गाड़ी भेज ही नहीं सकता। तो कहता है गाड़ी वाड़ी हटाओ, बेकार की बात। और तुम्हारी फोन कॉल भी मिथ्या है, जैसे यहां से बात कर रहे हो और यहां से सुन रहे हो। मुझे कोई फोन कैसे कर सकता है? सारी तारें मुझ में ही शुरू होती हैं और मुझ में ही समाप्त हो जाती हैं। क्या ये बेकार? तो अमरपुर से कोई संवाद नहीं हो सकता। अमरपुर अद्वैत है, वहां बातचीत और मान मनौवल, हंसी ठिठोली, योग वियोग, इन सब की कोई संभावना नहीं। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि अमरपुर के साथ वही किया गया है जो होना चाहिए। अमरपुर को कहा गया तुम सजन नहीं हो, सजन तो कोई और है। कहा कि तुम सजन होते तो हमारे काम आते ना, तुम काम नहीं आते। आत्मा अनुपयोगी है, सत्य अनुपयोगी है। क्योंकि उपयोग आने के लिए कोई बचना चाहिए ना, जो उपयोग करे। सत्य के जितने पास आते जाते हो, मिटते जाते हो, उसका उपयोग कौन करेगा? उपयोगी तो सजन ही है, सत्य नहीं। और सजन आपसे बाहर वाला कोई नहीं है, सजन तो आपके भीतर ही जो आपका मित्र है उसको सजन बोलते हैं। उपनिषद कहते हैं, फिर दोहरा रहे हैं, आपसे बड़ा आपका कोई मित्र नहीं, और आपसे ही बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं। आप ये स्वयं को ही पुकार कर कह रहे हैं अमरपुर ले चलो सजना। समझ में आ रही है बात? यहां तक कि आपसे बाहर अगर कोई खड़ा भी है आपका हितैषी बनकर, तो वो हितैषी भी चाहता है कि आपके भीतर कोई रहे उसका समर्थक। अगर भीतर कोई नहीं बैठा है बाहर वाले हितैषी के पक्ष में लॉबिंग करने के लिए, तो बाहर वाला बस बाहर ही खड़ा रह जाता है, कभी भीतर नहीं प्रवेश कर पाता। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि आपके भीतर कोई है जो मेरी बात सुनने को तैयार है। मैं आपका हितैषी बाद में हुआ, पहले आपका हितैषी वो है जो मेरी बात सुनने को तैयार है। क्योंकि एक बात बताइएगा, पहले मैंने बोलना शुरू किया या पहले आप यहां आए?
मैं जब कहीं भी नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था ही नहीं, क्या तब भी आपके भीतर कोई नहीं था जो चाहता था कि जरा अमरपुर हो आया जाए? चाहते थे ना। तो उसका होना मेरे होने से पहले का है। तो हितैषी नंबर 1 भी कौन हुआ? वही जो आपके भीतर बैठा है। अगर वो भीतर है तो बाहर वाले जो हितैषी है उसका भी समर्थन कर देगा। उसको भी आपके भीतर कुछ जगह दिला देगा, आपके कान खोल देगा। वो भीतर नहीं है तो कोई संभावना नहीं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अमरपुर ले चलो सजना में एक खतरा है कि सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए। बोलिए बोलिए, बोलते चलिए। खतरा है सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए। हाँ, जो बाहर खड़ा है, जिसको सजन बोल रहे हो, हितैषी, गुरु, जो भी बोल रहे हो, उस पे डाल दी जाए। और हमने कहा कि वेदांत पहली चीज करता है कि जिम्मेदारी आपकी है। और पुकारा जा रहा है यहाँ किसको? सजन को। तो ये थोड़ी करना है कि सजन को बाप बना लिया, खुद बच्चे बन के एकदम उछल के उसकी गोदी में चढ़ गए। वो बोल रहे अमरपुर ले चलो सजना, पप्पा। वो बेचारा एकदम भयाक्रांत है, हॉरिफाइड। ये क्या चीज चिपक गई इतनी बड़ी? छोड़ो नहीं रही, चिल्ला रही पप्पा। ऐसे नहीं। समझ में आ रही है? सारा काम किसकी जिम्मेदारी का है? अपनी जिम्मेदारी का है। वेदांत इसीलिए आखिरी बात है जहां तक मनुष्य का विचार जा सकता है। सारी बातें हटा देता है, कुछ छोड़ता ही नहीं, कुछ नहीं बचा अब। तुम हो, देखो कि तुम बंधन में हो। तुम हो, चुनो कि तुम्हें बंधन में नहीं रहना है। तुम हो, अपनी शक्ति से और अपनी जिम्मेदारी से प्रयास करो बंधनों को खोलने का। तीनों वक्तव्यों में साझी बात क्या बोली? तुम हो। सारी सत्ता फिर किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हारे बंधन भी वास्तव में किसके हैं? तुम्हारे ही द्वारा रचे गए हैं। गांठ तुमने ही बांधी है और तुम ही खोलोगे, कोई और नहीं आने वाला। ये जिम्मेदारी जैसे ही यूरोप ने अपने ऊपर ली थी, तुरंत आगे बढ़ गया। यूरोप में रिस्पॉन्सिबिलिटी का उठना, रेनेसां, ह्यूमनिज्म, इनका आना, और इनके साथ दर्शन और विज्ञान की तरक्की एकदम समानांतर चले। जब तक आपने जिम्मेदारी डाल रखी है चर्च के ऊपर, यूरोप की बात, कोई प्रगति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हम क्या करें? जो करेगा वो करेगा। और जैसे ही चर्च को एक तरफ करा गया, यूरोप दंदना के आगे बढ़ गया। क्योंकि अब जिम्मेदारी किसी भगवान की नहीं रही, अब किसकी रही? इंसान की रही। दंदना के आगे बढ़ गया यूरोप। भारत का रेनेसां मात्र वेदांत ही ला सकता है, और भारत उसकी बहुत जरूरत है। हम्म। कोई वजह थी ना कि अगर आप 13वीं 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का समय लें, तो यही वो समय था जब यूरोप ने वैचारिक और वैज्ञानिक तल पर बहुत प्रगति की। और उस समय भारत क्या कर रहा था? आप दबे हो, कुचले हो, आक्रांत हो,
और बस भगवान भगवान पुकार रहे हो। भारत में वो जो काल था उसकी तुलना यूरोप में उसी काल से करिए और देखिए कि भारत में उन शताब्दियों में क्या चल रहा था और यूरोप में क्या चल रहा था, और आप समझ जाएंगे कि बात क्या हुई है। सारा खेल जिम्मेदारी का रहा है। भारत ने अपना भाग्य छोड़ दिया किसी दूसरे के हाथों में और अपना सुख दुख स्थापित कर दिया किसी दूसरे लोक में। ऐसा लोक जो अगले जन्म में है या मृत्यु के बाद है, इत्यादि इत्यादि। जहां कहीं मृत्यु के बाद का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, वहां वैचारिक और वैज्ञानिक दोनों अवनतियां हो जाएंगी। क्योंकि अपने हाथ में तो होता नहीं ना, कोई और होता है जो बैठ करके बही लिख रहा है, लेख जोख कर रहा है। अब वो जो तय करेगा माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अमरपुर ले चलो सजना, भारी